हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आज बात करने वाला हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ये परेशान हो रहे हैं कि ट्राइडेंट का जो स्टॉक है वो करेक्शन में ही है, कंसोलिडेटेड फेस पे आ गया है, स्टॉक अभी रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। और जो इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ भी अब ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। तो लोग इसमें परेशान हो रहे हैं कि कंपनी में क्या करें, बाय करें और गिरावट में, कि अब जो स्टॉक है उसको होल्ड रखें या फिर भी स्टॉक है उसको सेल कर दें। तो ये डिसीजन लेना दोस्तों, ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि इस स्टॉक की बात है तो इस स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल आज चेक करेंगे पूरा, कि इसमें ये देखेंगे कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो कहीं वीक तो नहीं हो रहे हैं, जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी सेल तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे जो FISDS की होल्डिंग है उसका क्या स्थिति है, सिचुएशन क्या बन रहा है उसमें। साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनी का जो सेल है वो सेल बढ़ रहा है कि एंड साथ ही साथ कंपनी का कर्ज देखेंगे, कर्ज में क्या सिचुएशन है, बढ़ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, ओवरऑल सारे फंडामेंटल्स इस कंपनी का हम लोग चेक करेंगे, जिसके ज़रिए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक में क्या अच्छा चल रहा है एंड क्या बुरा चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ट्राइडेंट लिमिटेड से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे हम लोग इसके ग्राफ में आते हैं तो 1 ईयर का जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 0.40% का रिटर्न इन स्टॉक ने दिया है एक दिन में, आज का जो है 20 सितंबर का जो दिन है। एंड जैसे 5 साल का देखेंगे दोस्तों, 5 डे का देखेंगे, 5 दिन का, तो 5 दिन पे यहाँ पे -3% का रिटर्न दिया है। बात करें दोस्तों 6 महीने की, तो 6 महीने में कंपनी ने -28% का रिटर्न दिया है। और जैसे बात करें 1 साल की, तो 1 साल में कंपनी ने 59% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसमें देखते हैं कि इसने हाई बनाया था 68 रुपये का 17 जनवरी 2022 को, और उसके बाद से स्टॉक में करेक्शन ही करेक्शन आ रहा है। तो उस टाइम पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रसिया यूक्रेन का जो यूरोपीय जो प्रॉब्लम था, वहाँ पे काफ़ी पैनिक सिचुएशन था। उसके बाद से जो रेट हाइकिंग वाला सिचुएशन आया, तो ये सब फेस करते करते इसमें स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आया है। उसके बाद जैसे देखेंगे दोस्तों 5 साल का, तो 5 साल में इसका जो रिटर्न है वो 291% का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया है। बात करें मैक्सिमम रिटर्न की, तो यहाँ पे देखते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 7510% का रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ओवरऑल जैसे रिटर्न की बात करें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमें उस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको प्रॉफिट ही बना के देगा, अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों, एक बार जैसे हम लोग इसका तो ग्राफ देख चुके कि जो इसका जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो इस ट्राइडेंट लिमिटेड जो स्टॉक है। या शॉर्ट टर्म का देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में ये अभी करेक्शन में है। अब देखते हैं दोस्तों, ट्राइडेंट का जो फंडामेंटल है, क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी कैसे कार्य कर रही है। तो एक बार मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट दिखा देता हूँ इसका। दोस्तों, क्वार्टर में आते हैं और यहाँ पे सेल देखते हैं कंपनी का। तो जो मार्च 2021 का जो सेल था वो 1345 करोड़ का सेल था मार्च 2021 में। एंड जैसे देखेंगे मार्च 2022 का, तो वो है 1870 करोड़ का। तो मतलब कि जैसे देखेंगे ईयर ऑन ईयर इसका सेल तो बढ़ गया है, लेकिन जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 2021 में 1692 करोड़ का सेल था सितंबर वाले क्वार्टर में। एंड दिसंबर में जैसे देखेंगे तो 1980 हुआ, तो दिसंबर में इनका सेल बढ़ गया था। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं जनवरी के बाद से करेक्शन आया स्टॉक में, और उस टाइम से इसका जो सेल है, इसका सेल 1870 हो गया मार्च में, एंड जून में 1680। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो सेल है वो अभी थोड़ा कम हो रहा है। बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे जैसे मार्च 2021 का देखते हैं तो मार्च 2021 में 237 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। एंड जैसे मार्च 2022 देखेंगे तो 338 करोड़ का था। तो जो 2021 का ईयर था और 2022 के ईयर से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। एंड जैसे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 2021 का जो सितंबर वाला क्वार्टर था उसमें 411 करोड़ था। एंड जैसे 2021 का दिसंबर वाला क्वार्टर देखेंगे तो 406 करोड़। एंड जैसे अभी जैसे देखेंगे जून 2022 वाले क्वार्टर में, तो यहाँ पे 262 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है।
तो यहाँ पे जैसे देखते हैं दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे दिसंबर में ही इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो बढ़ा था सितंबर एंड दिसंबर वाले क्वार्टर में। उसके बाद से इसमें जैसा कि हम लोग देखें हैं कि स्टॉक में करेक्शन जनवरी से आया है और उसी टाइम से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ है। अब बात कर लेते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन जैसे इसका सितंबर वाले में सबसे हाई था 24% का सितंबर 2021 में, और अभी इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 16% रह गया है। अब दोस्तों देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट क्या है। तो सितंबर 2021 का जो क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था वो 235 करोड़ था। उसके बाद दिसंबर 2021 का 211 करोड़ है। एंड जैसे मार्च 2022 का देखेंगे तो 181 करोड़ है। एंड जून 2022 का देखेंगे तो 129 करोड़ है। तो जैसे हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, इसका नेट प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और ईयर ऑन ईयर एक बार ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2020 का जो इनका सेल था वो 4728 करोड़ का था, और 2021 का 4531 करोड़, एंड 2022 का देखेंगे तो 6998 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सेल है वो बढ़ गया है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक रोकना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक एवरेज अभी चेक कर ही रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो कंपनी है उसका लॉस हो रहा है, मतलब लॉस नहीं हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट है उसमें कमी आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन ईयर ऑन ईयर हम लोग देख रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। तो इस नाम से मैं बोल रहा था होगा आपको कि कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे इसका एक्सपेंस देखेंगे तो 2020 का एक्सपेंस था 3882 करोड़ का, एंड 2022 का है 5478 करोड़ का। तो यहाँ पे जो बुक इसका जो सेल है तो वो इसका एक्सपेंस भी बढ़ेगा ही। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 846 करोड़ का, 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 826 करोड़, एंड 2022 का देखेंगे तो 1520 करोड़। और यहाँ पे कोई भी दोस्तों अदर इनकम नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो इसका ईयर ऑन ईयर इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे दोस्तों 2020 का नेट प्रॉफिट था 340 करोड़ का, एंड 2021 का नेट प्रॉफिट था 304 करोड़ का। एंड जैसे बात करें 2022 की नेट प्रॉफिट की तो ये है 834 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर में बढ़ रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, क्योंकि मेन होता है बैलेंस शीट कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे देखेंगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कंपनी का 510 है, जो 498 था वो 510 हो गया है। बात करें रिज़र्व की तो यहाँ पे 2020 में 2523 करोड़ का रिज़र्व था, 2021 में 2819 करोड़ का रिज़र्व हुआ, और अभी वो रिज़र्व हो गया है 3318 करोड़ का। अब बात करते हैं दोस्तों कर्ज की। तो 2019 में इसका कर्ज था 2436 करोड़ का, उसके बाद 2020 में कम हुआ इनका कर्ज 1991 हुआ, एंड 2021 में फिर से कम हुआ 1562 हुआ, एंड 2022 में देखेंगे तो 1597 हुआ। तो ईयर ऑन ईयर जैसे इसमें देखेंगे तो इसका जो कर्ज है दोस्तों वो कम हो रहा है। सिर्फ 2021 और 2022 के डिफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो कर्ज है वो थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि ज़्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में कैश फ्लो क्या है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो इनका 903 करोड़ है 2022 का, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें से। बात करें कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया है उसमें से अभी इनको लॉस ही हो रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से लॉस ही हो रहा है। तो नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 172 करोड़ का कंपनी में कैश फ्लो है। अब देख लेते हैं रेशियोज़ को कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है या फिर कंपनी को जो इन्वेंट्रीज होते हैं उनके सेलिंग में क्या दिन के रेशियो से सेल हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे डेप्टर डेज देखेंगे तो डेप्टर डेज जो 2021 में 36 था अभी वो 27 हो गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करेगी उनको 27 दिन के रेशियो से पेमेंट मिल जाएगा। बात करते हैं इन्वेंट्री डेज की। तो इन्वेंट्री डेज कम हुआ है दोस्तों, 185 था जो 143 हो गया है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। उनकी जो इन्वेंट्री है वो जल्दी सेल हो जाएगी। अब बात करते हैं डेज पेबल की। तो जो 54 था वो 50 हो गया है। तो डेज पेबल ये होता है कि कंपनी कितने समय में पे कर रही है, तो ये भी ठीक ठाक है कंपनी में। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे दोस्तों तो 167 जो हुआ करता था वो 121 हो गया है, वो भी अच्छी बात है कंपनी के लिए।
बात करें वर्किंग कैपिटल डेज की तो ये भी 79 है, ठीक ठाक है। बात करें रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की तो ये अच्छी है इसमें। जैसे कि देखते हैं 2000 इसका पुराना जैसे देखेंगे 2020 का 10% था, 2021 में भी 10% है, 2022 में देखेंगे तो 23% है। मतलब कि कंपनी अपने जो इनकम है, जो भी उनके प्रॉफिट है, उनको इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा रही है। ये होता है रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है जो कि 23% है। अब दोस्तों मेन पॉइंट देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स इसमें ज़रूरी होता है कोई भी कंपनी के लिए। तो इन्वेस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रमोटर जैसे देखेंगे तो प्रमोटर इसमें 72% की हिस्सेदारी है, 72.9494 यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि आपको लगभग 73% की प्रमोटर हिस्सेदारी है, जो कि काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए। बात करें FIIs की होल्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना होगा कि हम लोग जो पैनिक हो रहे थे कि स्टॉक में क्या करें, सेल करें, कंपनी करेक्शन में जा रही है, कंपनी में लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2021 में जो FIIs की होल्डिंग थी वो मात्र 2% थी सितंबर वाले क्वार्टर में, और मार्च वाले में जैसे देखेंगे मार्च 2021 में मात्र इसमें 1.68% का FIIs की होल्डिंग थी। और मार्च 2022 में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 3.13 यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इसमें 2% की हिस्सेदारी इसने यहाँ पे FIIs ने बढ़ा दी है। बात करें जून वाले क्वार्टर की तो जून वाले क्वार्टर में फिर से FIIs ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाया है, 3.13 से 3.17 कर दिया है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि जो FIIs है वो इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसके बाद से एक और पॉइंट मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे कि DIIs का होल्डिंग देखेंगे, 2020 में DIIs का होल्डिंग था एक मात्र 0.01 का, 2021 में 0.02 का, लेकिन अभी जैसे 2022 में देखेंगे दोस्तों जून वाले क्वार्टर में तो 0.05 हो गया है। मतलब कि FIIs की होल्डिंग इसमें कुछ बड़ी है, हालांकि वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन DIIs इसमें अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। बात करें गवर्नमेंट की दोस्तों, तो गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग नहीं है। 2021 में गवर्नमेंट की 1.87% की होल्डिंग थी, जो कि अभी गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अपना होल्डिंग निकाला है तो ये कुछ कारण हो सकता है, लेकिन ये भी कारण हो सकता है कि FIIs ने इसमें अपनी होल्डिंग क्यों बढ़ाई है, DIIs ने अपनी होल्डिंग क्यों बढ़ाई है, एंड प्रमोटर अपना होल्डिंग क्यों इतना लगभग 73% के आसपास रखे हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की, तो 22% की इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों अब ओवरऑल हम लोग इसका रेशियोज़ देख लेते हैं कि कंपनी क्या रिटर्न जनरेट करके दे रही है, और इसके जो रेशियोज़ हैं ROC ROE जो होता है तो वो क्या कह रहा है। दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 19,414 करोड़ का, और कंपनी पे कर्ज देखेंगे तो 1597 करोड़ का कर्ज है, और कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट किया था 756 करोड़ का। तो दोस्तों कंपनी में जो कर्ज है वो 0.42 के डेट टू इक्विटी रेशियो से इसमें कर्ज है, जो कि कंपनी आने वाले समय में अपने कर्ज को चुका सकती है अगर कंपनी ने जो अभी का कंपनी का परफॉर्मेंस है सेल्स का एंड प्रॉफिट का वो ग्रोथ होते रहा तो। और जैसे यहाँ पे देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू मात्र 12 रुपये है कंपनी का, और कंपनी ट्रेड कर रही है 38 रुपये में। तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। बात करें दोस्तों फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। एंड जैसे बात करें इसका अर्निंग पर शेयर की, तो कंपनी में अर्निंग पर शेयर है लगभग 1.5 रुपये के आसपास का। और बात करें दोस्तों इसके PE की, तो इसका जो PE है वो 25 रुपये है। 20 रुपये जो PE होता है 20 PE या फिर 10 PE हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे PE जो है वो थोड़ा हाई है जो कि 25 है। लेकिन जैसे कंपनी का जो रेशियो देखेंगे दोस्तों, तो वो कंपनी का जो रेशियो है वो ठीक ठाक कह रहा है। एंड जैसे दोस्तों यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे तो 7 रुपये का बुक वैल्यू है, जबकि स्टॉक का प्राइस मैंने बताया 38 रुपये है। एंड कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको पहले ही बताया 23% यहाँ पे है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो भी 23% है। तो 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अच्छा है। अब टोटल दोस्तों इस पर माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या माइनस है क्या प्लस है। दोस्तों इसमें माइनस पॉइंट ये है कि इसमें गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग निकाली है, और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें FIIs DIIs ने होल्डिंग इसमें बढ़ाया है। बात करते हैं इसके एक और माइनस पॉइंट की, वो ये है कि इसका जो सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल कम हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे दोस्तों 2021 और 2022 को कंपेयर करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है कंपनी जो प्रॉफिट में ही जा रही है। तो और यहाँ पे एक और माइनस पॉइंट ये है स्टॉक का
कि ये जो इसका वैल्यूएशन है उससे भी ये हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इसका जो प्राइस है वो हाई है। तो अगर इसमें जैसे फ्रेश पोजीशन बनाना है दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि आपको अभी वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक करेक्शन में आता है एंड जो इसका रिटर्न है वो अच्छा आता है अगले वाले क्वार्टर में, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं उस बेसिस पे कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा आ रहा है। तब तक के लिए आप, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का अच्छा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी में अच्छा है। FISDIs अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों ये था ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ स्टॉक इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।